एक 7 साल की बच्ची का अपहरण किया जाता है। अपहरण करके उसको किडनैप करके कैद कर लिया जाता है और इसलिए कैद किया जाता है ताकि उस बच्ची की बलि चढ़ाई जा सके। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अफ़ी कुरैशी हिंदुस्तानी है और आप बेबाक आवाज़ टीवी देख रहे हैं। ऐसे प्रोग्राम लगातार हम आपके सामने लेके आते हैं जो सच्ची घटनाएं हैं, सच्ची कहानियां हैं, सच्ची वारदातें हैं। ये भी वारदात हाल ही की है। सेक्टर 63 नोएडा का ये मामला है, जहां पर एक 7 साल की बच्ची अपने परिवार के साथ रहती है, अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहती है। उसके परिवार ने, उसके माँ बाप ने ये ख्वाब देखे कि बच्ची बड़ी होगी, पढ़ेगी, लिखेगी और कुछ नाम रोशन करेगी। ऐसे ख्वाबों के साथ में ये ताना बाना चल ही रहा था कि अचानक उनकी बेटी एक दिन गायब हो जाती है। जब बच्ची गायब हो जाती है तो परिवार के अंदर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। परिवार वाले इधर उधर बच्ची को ढूंढने की कोशिश करते हैं, इधर उधर तलाश करते हैं, फ़ोन करते हैं, लेकिन इस बच्ची का कहीं पर भी पता नहीं मिलता। जब परिवार वाले ढूंढकर बच्ची को हार थक जाते हैं तो फिर परिवार वाले पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस को सूचना देने के बाद में पुलिस अपनी जांच पड़ताल करती है। जांच पड़ताल करने के बाद पता ये लगता है कि बच्ची किडनैप हो गई है। तकरीबन 200 लोगों से बातचीत पुलिस करती है और 200 लोगों से बातचीत करने के साथ साथ इलाके के तमाम जितने भी सीसीटीवी फुटेज होते हैं वहाँ उस फुटेज को खंगाल के ये देखने की कोशिश की जाती है कि आखिर माजरा क्या है। एक छिजारसी गांव पड़ता है, उस गांव में बच्ची का अपहरण उस गांव से हुआ होता है। सीसीटीवी फुटेज में एक क्लू मिलता है पुलिस को और वो क्लू ये होता है कि उस घर से जहां से बच्ची किडनैप हुई है, उसके घर के सामने से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पर एक और घर है जहां पर एक आरोपी दिखाई देता है। अब आरोपी इसलिए क्योंकि वो आरोपी बन चुका है और जब उसको पकड़ा जाता है तो उसके साथ साथ उसके जीजा को भी पुलिस पकड़ लेती है। बच्ची को सकुशल वापस तो करवा लेती है, बच्ची मिल जाती है, पुलिस वापस करवा लेती है, लेकिन जब तफ्तीश होती है तो पैरों तले ज़मीन आपके भी निकल जाएगी और कहानी इतनी पेचीदा हो जाएगी कि आप सोचेंगे कि आखिर हिंदुस्तान के अंदर अभी तक ये हो रहा है। तफ्तीश में, जांच में पता लगता है कि ये लड़का, इसकी शादी नहीं हो रही थी और जब इसकी शादी नहीं हो रही थी, रिश्ते आते थे, तमाम चीज़ें होती थी, लेकिन शादी नहीं हो पा रही थी। इसने अपने जीजा को ये बात बताई कि जीजा जी शादी नहीं हो रही है, तमाम परेशानी आ रही हैं, रिश्ते होते हैं, ख़त्म हो जाते हैं या बातचीत चलने से पहले ही मामला ख़त्म हो जाता है। जीजा इनको एक तांत्रिक के पास में लेके जाता है और तांत्रिक से मिलवाने के बाद वो तांत्रिक इनको सलाह देता है कि होली का पर्व आ रहा है, होली के पर्व में अगर देवी देवताओं को खुश करना है और अपनी शादी करवानी है तो एक बलि देनी पड़ेगी। किसी जानवर, किसी पशु की बलि नहीं, बल्कि एक इंसान की बलि देनी पड़ेगी, एक बच्ची की बलि देनी पड़ेगी, बच्चे की बलि देनी पड़ेगी। इसी को पूरा करने के लिए ये साला और बहनोई दोनों इस बच्ची को गिरफ्तार करते हैं, माफ़ कीजिए, किडनैप करते हैं। और किडनैप करने के बाद इनका बलि का प्रोग्राम बनता ही है। तांत्रिक से बातचीत होती है कि कब इनसे बच्ची की बलि चढ़ानी है और कब इस बच्ची की बलि चढ़ाने के बाद में उसकी शादी की तारीख वो तांत्रिक साहब इनको देंगे। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर शादी नहीं हो रही है तो एक बच्ची की बलि के जरिए अपनी शादी को करवाने की कोशिश यहां पर की जाती है। हालांकि जीजा और साले दोनों को गिरफ्तार पुलिस ने कर लिया है। तांत्रिक और उनके साथ में एक और लेडी इन्वॉल्व हैं जिन्होंने इस अपहरण के पीछे पूरी साजिश को रचा है। वो अभी तक फरार चल रही हैं, तफ्तीश और की जा रही है, जानकारी और निकाली जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह का मामला अब भी हिंदुस्तान में हो रहा है, जहां स्त्री को, बच्ची को, औरत को देवी का दर्जा दिया गया है और उसकी पूजा होती है। क्या आज भी ऐसे लोग हैं जो तांत्रिक, पाखंडी, मुल्ला मौलवी ऐसे लोगों के झांसे में आकर, जो सिर्फ पैसे कमाने के लिए ये गलत काम करते हैं, उनके झांसे में आकर ऐसे काम करने के लिए अभी तक लोग मौजूद हैं? सवाल बड़ा खड़ा ये होता है कि मानसिकता कहाँ तक लोगों की खराब हो रही है। बहरहाल जिस पुलिस टीम ने उस बच्ची को अपहरणकर्ताओं से छुड़वाया, उसको 50,000 के इनाम की घोषणा भी कमिश्नर ने की है। अब सवाल एक आखिरी मैं आपके ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ कि अगर सवाल ये है कि अगर हिंदुस्तान में आप भी किसी ऐसे आदमी के टच में हैं जो धर्म, मज़हब, जाति
और ऐसी बलियों के फेवर में हो और आपको कोई हुक्म दे रहा है, आपसे कोई बात कह रहा है, तो आप फ़ौरन अपना ताल्लुक़ उससे ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर और इस देश के अंदर सिर्फ प्यार, मोहब्बत, अखलाक चलता है। और सभी धर्मों के अलग अलग लोग मानने वाले सबको पता है कि भगवान ने, सिर्फ अल्लाह ने, वाहिगुरु ने, जीसस ने इंसान को सिर्फ प्यार, मोहब्बत, अखलाक, प्यार, भाईचारे के लिए ही बनाया है, बलि या इस तरह के कांड के लिए नहीं बनाया है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही वीडियो लगातार हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, आदाब।